है जिसमें आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 करा दिए हैं डिस्कशन। उस टेस्ट को अगर अपन नहीं लगाए हैं तो जाकर टेस्ट को लगा लीजिए, वो वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और ये टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट होने वाला है। अगर 15 सेट अगर लगा लेते हैं और इसमें आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो समझिए कि बिहार पुलिस में आपका एक सीट रखा हुआ है। तो टेस्ट को डेली लगाते रहिएगा। एक टेस्ट करा दिए हैं, टेस्ट को लगा लीजिए। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 2 देखेंगे, जो कि यह 4 जून को हुआ है, और जो पहला टेस्ट जो कि 2 जून को हुआ है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और टेस्ट को लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी सेट हैं सभी सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और लाइव को शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं सभी स्टूडेंट इस टेस्ट को अवश्य लगाएं। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला टेस्ट आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाला गया है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विलियम बेंटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। बताइए इसमें कौन लागू नहीं किया गया था। तो इसमें अगर देखेंगे तो दास्ता का जो अंत है, दास्ता का अंत, इसे लागू नहीं किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन को याद भी करते चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये न्यू टेस्ट है और सभी अपडेटेड क्वेश्चन डाले गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राम प्राम सरदाई अधिकार जो कि क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहला टेस्ट आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और जो ज्ञान बिंदु का न्यू बुक आया था जिसमें 63 सेट था, उसका हम सेट करा दिए हैं, जाकर सेट को लगा लीजिए। और खान सर का जो बुक आया उसमें प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो सभी सेट लगा लीजिएगा। और डेली जी के जिस भी टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट भी लगाते रहिएगा। तो समय बहुत ही कम है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि धन विधेयक पारित करने के लिए जो राज्यसभा कितना समय दिया जाता है। इसको समय दिया जाता है जो कि 14 दिन का समय दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है, यानी इसमें बताना है कौन गलत है। तो देखेंगे कि रक्त जो कि अम्लीय होता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सही है कि पित्त जो रस का स्राव यकृत द्वारा करता है, बिल्कुल सही है। और जो अमाशय जो रस, इसमें HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। और पित्त रस जो कि क्या होता है? क्षारीय होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी याद रखिएगा, पित्त रस क्या होता है? तो क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी पर हो। तो लगभग कितनी दूरी? जैसे कि 17 मीटर की दूरी पर हो तभी सुना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदेशों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। बताइए, नहीं पूछ रहा है। तो इसमें देखिए स्वतंत्रता है, समानता है, उसके बाद न्याय भी है, लेकिन समाजवादी को नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन जो कि भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। काफ़ी बार क्वेश्चन है, पूछा गया है, याद रखिएगा। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहला टेस्ट लगा लीजिएगा, पहला टेस्ट करा दिया गया है। जाकर आप लोग चैनल पर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करके डाले हैं, तो उस टेस्ट को आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने परसेंट भाग जो कि जनमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर में शामिल है। इसमें लगभग 71% होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम देने वाले हैं सभी टेस्ट आप लोग जरूर लगाइएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी जो परत है वो बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। इसमें हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें देखिए कूट वाले क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। कह रहा है कि जो सूत्री 1 है और सूची 2 है जो कि सुमेलित किया है और बताना है कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहले जो सूची में नाम दिए गए हैं जो कि अम्ल के नाम है और दूसरे सूची में जो कि पदार्थ का नाम और जिसमें कि पाया जाता है। और एक क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं तो सभी क्वेश्चन एक एक करके भी याद कर लीजिएगा। जैसे कि फर्मिक एसिड किस में होता है? तो ये फर्मिक एसिड जो कि चींटी के डंक में होता है। किस में होता है? चींटी के डंक में अगर पूछेगा तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। इसको सिंगल टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है तो याद रखिएगा। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि चूने के पानी को कहा जाता है। देखिए इसमें सब सही सही दे देगा लाइन बाय लाइन। उसके बाद टाइट्रिक अम्ल की क्या हो जाएगा? जो कि इमली, टाइट्रिक क्या हो जाएगा? इमली और अंगूर में हो जाएगा। और जो सोडियम हो जाएगा तो सोडियम जो कि क्या हो जाएगा? साबुन में हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर देखेंगे कोड की सहायता से तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव पित्त यानी पाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल होता है, इसकी आकृति कैसी होती है? यानी प्रकृति इसकी कैसी होती है? तो प्रकृति जो कि इसकी क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जो कि अक्रिय यानी इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस अगर देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आप लोग लाइव को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए लाइव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस कॉमन कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की रचना भतरचना की है? जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश की सती प्रथा जो कि निर्मूलन की थी? जो कि यह हुआ था विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। इन्हीं के समय में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन को याद करते चलिए। आप लोग पहला टेस्ट इसका लगा लीजिएगा, जाकर देख सकते हैं चैनल पर जो वीडियो वाले सेक्शन है उसमें अपलोड कर दिए हैं जो कि वो रिकॉर्डेड है, उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की है? त्रिस्तरीय। क्या हो जाएगा? 3 स्तरीय। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो इसमें U-235 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? U-235 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की पंचायतों जो कि नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जो कहलाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? तो वार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वार्ड कहलाते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अगला कि निम्न में से कौन सी जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें बताना है जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है। तो यूरेनियम जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया, पीछे हम बताए हैं कि याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्नलिखित में से द्रव पाया जाता है। बताइए इसमें कौन द्रव जो पाया जाता है? तो इसमें जो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि सिंगल टाइप क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला,
अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है जिसमें इसकी क्षय की रोका जा सकता है, क्षय को रोका जा सकता है, जिसमें जिंक का लेप लगाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल कौन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, जो कि ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है अगला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 में, और इसका उद्देश्य क्या नहीं है, इसमें पूछ रहा है क्या नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे कि राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है, बिल्कुल सही है, ये है। और नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि शिक्षा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, बिल्कुल सही है। और अगला जो कह रहा है कि शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इनमें रुचि रखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यही गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो कह रहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल सही, 3 पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो ये गलत बोल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, तो राजीव गांधी ने। किसने भेजा था, राजीव गांधी ने भेजा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो घटना है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है, इसमें देखेंगे तो राष्ट्र संघ का गठन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्र संघ का गठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षों का कारण क्या था। कारण जो है इसमें, जो कि उत्तर पूर्व मानसूनी के कारण था इसमें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है। तो इसमें जड़त्व लगेगा, जो कि कौन सा जड़त्व, तो विश्राम जड़त्व लगेगा। कौन जड़त्व लगेगा, विश्राम जड़त्व। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आप लोग लाइव को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और भी दोस्त जुड़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, यानी गलत कौन है। तो देखेंगे तो पहला ही गलत है, कह रहा है कि 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, ये गलत हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्षों की सजा होती है, बिल्कुल सही है। और दहेज प्रथा जो कि आज भी एक समस्या है, बिल्कुल सही है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, सही है ये सभी। बाकी ये पहला गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। इसमें देता है समानता का अधिकार देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार देता है, तो इसमें 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, जो कि गुजरात में विधान परिषद नहीं है, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान जो कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था, तो खिलाफत आंदोलन के समय दिया था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह कहाँ है, तो देखेंगे तो वो ओजोन मंडल में, क्या मिलेगा, ओजोन मंडल में वो रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था, वह क्या कहलाता था, तो वह कहलाता था पेंजिया। क्या कहलाता था, तो पेंजिया कहलाता था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है अगला कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे, कौन थे, तो नीनो डी कुन्हा। कौन थे, नीनो डी कुन्हा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतः संबंध का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो परिस्थितिकी। क्या कहलाता है, परिस्थितिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में
परमाणु बम विस्फोट कौन से शहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो हिरोशिमा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिरोशिमा में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी बताना है इसमें कौन गलत है। देखेंगे तो कह रहा है कि मैग्मा के ठंडे होने के कारण बनते हैं, बिल्कुल सही है। और इसे कह रहा है कि इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछ रहा था। और नेक्स्ट है कि सील और डाइक पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रेनाइट और बोसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण हैं, ये तीनों सही है। बाकी ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ये गलत बोल रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में बोला है कि असत्य कौन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जो लोग नए आ रहे हैं आप लोग सब कीजिएगा क्योंकि आगे जितने भी सेट आएंगे, जैसे कि 15 सेट कराया जाएगा जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा, जिसमें 2 सेट हो गया, और जितने भी आगे सेट आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन कथन गलत है। इसमें भी देखना है गलत कौन है। पहला कह रहा है कि राज्यपाल जो कि केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार ही द्वारा राज्यपाल को नामित किया जाता है। और नेक्स्ट है कि राज्यपाल का चुनाव जो कि संसद करती है, जबकि गलत हो जाएगा, संसद नहीं करती है। अगला है कि राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उनकी नियुक्ति हुई है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। इसमें देखेंगे तो ऑप्शन बी जो गलत था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ये बायां आलिंद में होता है। किस में होता है? बायां आलिंद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान निर्माता ने निम्नलिखित में से कौन से लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये तो सभी हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा देखेंगे तो अमेरिका से ही लिया गया है। मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से ही लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसको एक एक करके भी याद कर लीजिएगा क्योंकि सिंगल टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से संविधान निर्माता जो कि ये संविधान से लिया गया है, तो इसमें ऑप्शन में रहेगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसने किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो मैकाले ने किया था। किसने? मैकाले ने। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियत आयतन पर गैस के जो कि इकाई होते हैं, इकाई द्रव्यमान का तापमान क्या होता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो ये नियत आयतन पर ब्रिटिश ऊष्मा क्या कहलाती है? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डिफिनेशन ही पूछ दिया जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। यहाँ से याद रखिएगा, रचना से कभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे तो साकेत जो है, भारत भारती है, पंचवटी है, तो इस जो है उसको याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है। और जो नहीं है वो है पथिक जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। और बाकी ये तीनों हैं, इसको याद कर लीजिए या एक जगह नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो जीवन की जो सुरक्षा का अधिकार है वो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? जो कि कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। कौन? संसद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स में न्यून प्रतिरक्षा की संख्या में गिरावट के कारण क्या होती है? इसमें क्या होती है? तो इसमें देखेंगे तो दोनों ही सही है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं और टी लासिका, तो दोनों ही सही है। एक ऑप्शन बना लीजिए सी और डी ऑप्शन बना लीजिए और इसका राइट दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है अगला, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी रचना पर मिला है। मतलब कौन सी जो रचना है जिसके अनुसार ही, जिस पर ही रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो उर्वशी, याद रखिएगा, उर्वशी के समय ही जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से जो अनुच्छेद है वो इसके अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, जो कि यह आर्टिकल 226 में प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? यह किसे माना जाता है? जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है। और क्वेश्चन ज्ञान बिंदु का जो प्रीवियस ईयर बुक था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 7 अगस्त जो कि 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन बने याद रखिएगा, फिर प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, उसमें ये सभी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से भारत के राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? इसमें बताइए कौन नहीं है। पहला देखेंगे तो यह तो है, कह रहा है कि इस शक्ति का प्रयोग जो कि राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। ये सही है। इसमें पूछ रहा है कि सिद्धांत कौन नहीं है। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। दूसरा भी है, कह रहा है कि राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है। यह भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है। कह रहा है कि दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार होता है, जबकि नहीं होता है, गलत हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। ये सही है। इसमें पूछ रहा था कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर कब और कहाँ आयोजित किया गया था? याद रखिएगा, जो कि ये किया गया था बेलग्रेड। और कब किया गया था? तो 1961 में। कब किया गया था? 1961 में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? यह बुलाया गया दहेज निरोधक विधेयक के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणुविद एवं युग्मविद प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होता है? इसमें होता है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में होता है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग लाइव को लाइक भी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और भी दोस्त जुड़ जाएं। चलिए नेक्स्ट है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल का परिभाषा जिसमें कि देखेंगे तो विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के कहने पर। किसके कहने पर? अकबर के। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है। ऊर्जा का स्रोत जो कि हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन क्या कहलाता है? तो ये सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत यही होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? देखेंगे तो ये हो जाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति। क्या हो जाएगा? मुद्रा की क्रय शक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल की औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। याद रखिएगा, औसत ताप बढ़ता है इसका। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये इसमें हो जाएगा योजना आयोग। क्या हो जाएगा? योजना आयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित प्रकारों में के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें देखेंगे तो एमिनो एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कह रहा है कि
श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या करती है? तो रोगाणु का विनाश करती है। क्या करती है? रोगाणु का विनाश करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किसके निर्मित होते हैं? बताइए किससे निर्मित होते हैं? तो यह इसमें प्रोटीन भी होता है और जो लिपिड होता है दोनों होता है। ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एंड्रोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह जो है कि यह किसी कोशिका के जो बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ करने की प्रक्रिया इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि नेटल पौधों के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, तो यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? मेथेनोइक एसिड रहता है। क्या होता है इसमें? मेथेनोइक एसिड रहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, नेटल के पौधे में होता है और इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोशिम क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है? तो एटीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन का बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि अग्र मस्तिष्क जो कि अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है? नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें दोनों ही गलत दिख रहा है। कह रहा है कि पश्च मस्तिष्क जो कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। दोनों ही बिल्कुल गलत है। क्या है? दोनों ही बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि एक उपभोक्ता स्तर के दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना % भाग स्थानांतरित होता है? 10% होता है। कितना? 10%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण की आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, तो प्रयुक्त में से विकिरण प्रकाश की किस नियम या किस घटना से संबंधित है? तो यह डिफिनेशन किसका है? तो प्रकाश के परावर्तन का है। किसका? परावर्तन का। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इससे पहले वाला टेस्ट लगा लीजिएगा, जो पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर पहले टेस्ट लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की हाल ही में दिल्ली में लागू की गई PM श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, करंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य और एक पंजीकरण योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। क्या? महाराष्ट्र ने। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन से शहर में किया गया है? तो नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ? नासिक महाराष्ट्र में। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि सड़क दुर्घटना पीड़ित को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है कि सड़क दुर्घटना पीड़ित के कैशलेस उपचार योजना, जो कि 2025 में ही लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मंत्रालय अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू किया है? तो गृह मंत्रालय ने। किसने शुरू किया है? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा? लद्दाख करेगा। कौन करेगा? लद्दाख करेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का कौन सा शहर जो कि भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा धोलेरा। कौन हो जाएगा? धोलेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य यही है कि हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर इसके डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष भारत भर में हिंदी हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन फिक्स रहता है, यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जी CGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भूषण रामकृष्ण गवई को। भूषण रामकृष्ण गवई, याद रखिएगा। करंट का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो यह जो शामिल किया गया है मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ से देखिए बिहार स्पेशल है, क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और गठन कब किया था? याद रखिएगा, जो कि 1931 में। यहाँ से देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है कि डायरेक्शन दिया गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करना है, इसमें सुटेबल देखना है कौन है। क्वेश्चन है कि स्पीच इज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल। तो इसमें देखेंगे तो सुटेबल देखेंगे तो फास्टेस्ट लगेगा। क्या लगेगा? फास्टेस्ट लगेगा। स्पीच इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन। जो अंडरलाइन किया गया है उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो देखेंगे टाइम इज मनी। टाइम क्या है? समय क्या है? तो एक प्रकार का नाउन है। क्या है? नाउन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑल द पार्टिसिपेट वेयर आस्क्ड टू टाई देयर राइट लेग टू देयर स्पोज लेफ्ट लेग फॉर द रेस। In the above sentence, point out the जेंडर। इसमें जेंडर बताना है जो कि कॉमन जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। इसमें बताना है कौन सही है। सही ऑप्शन चूज करना है। देखेंगे तो कह रहा है कि द प्लेन इज फ्लाइंग द टाउन। तो इसमें लग जाएगा अबव लगेगा। क्या लगेगा? अबव लगेगा। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द टाउन। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला टेस्ट आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। पहला टेस्ट कराया जा चुका है, जो कि आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो वाले सेक्शन में पहला टेस्ट हो गया है और दूसरा टेस्ट लगाते रहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लाइव को आप लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 15 सेट जो भी होगा ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के द्वारा सभी सेट इसी चैनल पर आप लोग को कराया जाएगा। चलिए क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कि बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी? इसमें की गई थी पहला और दूसरा और तीसरा, तीनों की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी देखेंगे तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? चीनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाबोधि परिषद बोध गया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की
विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। 2002 में ही शामिल कर दिया गया था और ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, मैथ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक शंकु की जो कि निरतक ऊंचाई जो कि 20 मीटर है, और यदि इसके आधार पर जो कि क्षेत्रफल दिया गया है, और इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। फार्मूला पर इसको पुट कीजिएगा वैल्यू और कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए मान बताना है। रूट रूट 30 इसमें माइनस से प्लस है, इन्फिनिट तक है, तो इसको बनाएंगे तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया और कुल डाले गए वोट जो कि 10% वोट अवैध हो गए। तो जीतने वाले उम्मीदवार को वोट का 54% मिला, तो 1620 वोट से जीत गए। तो कुल कितने वोट थे? कुल वोट अगर निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा 25,000। कितना? 25,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक एक जूसर मिक्सर का अंकित मूल्य कितना दिया गया है, जो कि 5500 है, और उस अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट है, जैसे कि 40% है, 30% है, 20% है। तो पूछ रहा है कि जूस मिक्सर का विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे तो इसमें निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 1848। इसका आ जाएगा 1848। चलिए नेक्स्ट है कि यदि राम एक निश्चित अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, तो वह 36 मिनट की देर से गंतव्य पर पहुंचता है। तो गंतव्य पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में कितना होगा? 54 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54 मिनट। इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि जो कि 1000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित किया गया है पर निवेश की गई है। तो यदि ब्याज की दर जो कि पहले 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष हो तो ब्याज कितना होगा? कि साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है। साधारण ब्याज में फॉर्मूले जितने हैं याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें क्या बताना है? इसका मान बताना है। मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40। इसमें देखेंगे तो इसमें भी क्या कह रहा है, इसको भी मान निकालिएगा तो 2 आ जाएगा। कितना? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ से ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन फिक्स रह रहा है। ट्रिगोमेट्री से एक क्वेश्चन दे रहा है। माध्यमाधिक बहुलक से भी क्वेश्चन फिक्स रह रहा है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, माध्यमाधिक बहुलक से भी एक क्वेश्चन फिक्स रह रहा है। तो इसमें देखेंगे तो 99 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, और 100 का जो कि हो जाएगा। इसमें माध्यिका निकालना है तो 3 हो जाएगा। तो ये सभी निकाल सकते हैं। तो ये रहा टेस्ट नंबर 2 जो कि 4 जून को बिंदु रोशन आंसर के द्वारा ये टेस्ट लिया गया था। तो ये टेस्ट आप लोग लगा लीजिए। और पहला टेस्ट जो लोग नहीं लगाए हैं तो जाकर आप लोग चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगा। पहला टेस्ट लगा लीजिए, उसके बाद दूसरा लगा लीजिए। और ये टोटल जो कि 15 टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जो कि ज्ञान बिंदु रोशन आंसर के द्वारा 15 टेस्ट लिया जाएगा, जो आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट होने वाला है। मात्र 15 टेस्ट ही होगा, जिसमें कि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। और ये टेस्ट अगर लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को टेस्ट डेली प्रोवाइड किया जाएगा। याद रखिएगा। और जो ज्ञान बिंदु का जो बुक है प्रीवियस ईयर वाला, उस बुक का सेट बहुत सारे करा दिए हैं, टेस्ट लगा लीजिएगा। और जो खान सर का जो बुक है वो भी करा दिए हैं। और डेली जीके जो खान सर का चलता है उसका भी सेट लगभग 35 करा दिए हैं। तो चैनल पर सभी आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग जाकर केवल प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम लोग देखेंगे अगले टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। टेस्ट नंबर 3। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग टेस्ट देखेंगे। जितने लोग जुड़ रहे हैं आप लोग पहला टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट जो कि चैनल पर है, वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और दूसरा टेस्ट लगा लीजिए। इसी तरह 15 टेस्ट आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे अगले टेस्ट। तब तक आप लोग को लाइव एंड कर देते हैं।
लाइव को शेयर कर दीजिएगा और नए जो लोग आ रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।